अस्सलाम वालेकुम। मैं लेके आया हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग CS304 GDB। और ये GDB मैं सही बता रहा हूँ कि ये सही है। बाकी जिन लोगों का मैंने देखा है उन्होंने बहुत जल्दी और ऐसे ही आपको बता दिया है। मुझे बहुत बुरी लगी वो वीडियोस, जिसकी वजह से मुझे ये बनानी पड़ी जल्दी। अदरवाइज़ मैं CS201 पे काम कर रहा था। टॉपिक पे चलते हैं जी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें लाजमी। और अथेंटिक विद रेफरेंस ये वीडियो है और मैं 100% गारंटी हूँ कि इसका आंसर कुछ यही बनता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम सॉफ्टवेयर सिस्टम आर बिकमिंग मोर कम्प्लेक्स एंड हाईली हाइड्रोजनस डिफरेंट। They are required better modeling approach and implementation. They are required better modeling approach, मतलब उन्हें कोई और अप्रोच चाहिए। इसी पे ही रहना है तो फिर क्या फ़ायदा। एंड यूजिंग मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अप्रोच हो, ऐसा मॉडल चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो एक पैराडाइम है। Keeping in mind the given scenario, can we use object oriented methodology for designing such heterogeneous system? कि हाइड्रोजेनस, अब यहाँ पे आपको ये समझना कि हाइड्रोजेनस का मतलब क्या है। कि एक लैंग्वेज प्रोसीजरल है, एक स्ट्रक्चर्ड है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, एक कंपैरेटिव है। आपको पहले जाके इन सारे मॉडल्स को देखना चाहिए। वो कह रहा है कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि इन सारे को कवर करती हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सारे डिफरेंट तरह के सिस्टम्स को कवर नहीं करती। हाँ, कम्प्लेक्स को करती है, लार्जर को करती है, लेकिन जो वो बात उसने कही है कि हाईली हाइड्रोजेनस मतलब डिफरेंट है, बहुत और तरह का कुछ काम ये करना है, कुछ ये करना है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सूट नहीं करती। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इट्स गोइंग टू डाई। नो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विद अदर मॉडल उनको कंबाइन करें और एक ऐसा नया मॉडल बनाएं जो कि यूज़ कर सके। ओके जी, आंसर पे चलते हैं। OOP is the best tool for managing program complexity in the large. It has been proven in the regard for over 3 or 4 decades. Last 40 सालों से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ख़त्म नहीं हो रही। बट इट इज़ टाइम टू चेंज द मॉडलिंग अप्रोच ड्यू टू मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ज़्यादा लैंग्वेजेस एक ही जगह पे हैं, जैसे PHP अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट भी ले रही है, पहले प्रोसीजरल थी, तो दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं। OOP इज़ नॉट अनफ राइट नाउ। OOP सारी चीज़ें कवर नहीं कर रहा। सो वी नीड अनदर पैराडाइम। इट्स नेम इज़ मल्टी पैराडाइम। उस टीचर ने भी कहा है कि गूगल इट। आपको अगर ऐसे ही मुंह उठाया और कह दिया OOP इज़ द अनफ, OOP काफ़ी है जी, OOP में ये सारा कुछ है, और नहीं हो भाई, OOP में सारा कुछ नहीं है। OOP अगर सारा कुछ होता तो टीचर क्यों कहते हैं गूगल? किताबें ना, किताबों से हट के है, तो क्या मतलब इसका कि ये अभी ये चीज़ जो है वो विकीपीडिया पे भी सही तरह एक्सप्लेन नहीं है। मैं भी उसके प्रूफ दिखाता हूँ। देयर आर आल्सो न्यूअर फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंबाइनिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंग विद OOP। देखें, 2 गुड एग्जाम्पल आर F# for the .NET platform and Scala for the Java platform. These 2 programming languages cover functional programming and object oriented. और ये किस पैराडाइम पे बेस करती हैं? ये बेस करती हैं मल्टी पैराडाइम पे। They can often use existing library on the platform written in other languages. मतलब किसी और लैंग्वेज की लाइब्रेरी यूज़ कर रही हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग इसके अंदर हो रही है। They trend to new programming language, जो नई आ रही हैं, जो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है। नाउ इज अ मल्टी पैराडाइम वेयर मल्टी पैराडाइम लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग आर कंबाइनिंग इन द सेम लैंग्वेज। नाउ ये हो गया आपका आंसर। इसको शॉर्ट, इसको जो भी करना है आपने वो कर लीजिएगा। रेफरेंस जो पॉइंट देने हैं कि नया ट्रेंड आ रहा है, उसके अंदर इसकी यूजेज है, और जब डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो जाएंगी तो वहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इनफ नहीं है और उसमें मल्टी पैराडाइम यूज़ करना होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि ये मैंने कहाँ से लिए हैं, प्रूफ क्या है इसका। ये देखें, आप जाके काइंडली पढ़ें। ये देखें लिखा हुआ है इज़ जावा मल्टी पैराडाइम। क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है गूगल के ऊपर इतना ज़्यादा। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस जावा मल्टी पैराडाइम, तो पैराडाइम के अलावा जो है अगर हम बात करें कि ये देखें व्हाट आर द 2 मोस्ट कॉमन पैराडाइम, और उसके बाद मल्टी पैराडाइम क्या होता है, व्हाट डज इट मीन बाय मल्टी प्रोग्रामिंग, द कंसेप्ट ऑफ मल्टी पैराडाइम। तो इन सारों सवालों का जवाब कुछ मैं लेके इसीलिए आया हूँ। ये देखें, मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वन दैट इक्वली वेल सूटेड फॉर मोर देन वन प्रोग्रामिंग पैराडाइम।
आपको यहाँ पे सोच लेना चाहिए कि वो हाइड्रोजनस की बात कर रहा है तो क्या होने वाला है। और ये देखें यहाँ पे उसने कहा दे आर नॉट ट्रूली पैराडम मल्टी पैराडम एग्जाम्पल जावा पाइथन जावास्क्रिप्ट सी बट Scala among others claim to be multi-paradigm, but in the final analysis, this is really a fairly subject evaluation. Even Wikipedia can't get a straight most of the time. आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सवाल क्या था, उसका जवाब क्या बनता है, और मैंने आंसर लिया है स्टैक ओवरफ्लो पे। ये देखें इसका मैंने क्या सर्च किया था, अल्टरनेटिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर आल्सो न्यूअर फंक्शनल, जो मैंने पैराग्राफ उठाया वो यहाँ पे है, सेम टू सेम ना लिखिएगा। उसके बाद मैंने कोई 100 ऑफ सर्चेस की हैं। इज ऊप डाइंग चेक करें, उसके बाद ये चेक करें, मैंने जो दुनिया जहान का क्यूरी थी वो मैंने सर्च किया, हाउ डिड ऊप बिकम अ पॉपुलर, वेल आई नेवर अंडरस्टूड ऊप, तो विल ऊप बी रिप्लेस्ड बाय समथिंग मोर एडवांस। हर तरह का मैंने क्वेश्चन ढूंढा है और फिर आपके सामने जवाब लेके आया हूँ। व्हाट टाइप ऑफ पैराडिग्म कुड रिप्लेस ऊप? ओके, इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग गोइंग टू रिप्लेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन द नियर फ्यूचर? नो, नेवर। ये देखिए एक बंदा कह रहा है ऊप पैराडिग्म सिंस 1992 से वो यूज़ कर रहा है, 1992 से, तो उसके एक्सपीरियंसेस पढ़े हैं मैंने, हर चीज़ मैंने। विल AI रिप्लेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नो, AI इज़ नॉट अ पैराडिग्म। तो AI हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने कोई 100 ऑफ जो है वो छान मारे हैं। व्हाट डज इट मीन बाय अ मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका क्या मतलब है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट विल रिप्लेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो मैंने कोई बहुत सारी रिसर्च के बाद इस पॉइंट पे पहुंचा हूँ कि क्या हो सकता है इसका जवाब। तो आप लोगों के सामने ये हिंट है, आप इसको इस आइडिया सोल्यूशन को कवर कर सकते हैं। मैं अभी तक जो है वो बैठा था क्वेश्चन लेके कि मैं भी स्पोर्ट में बोलने वाला था कि ऊप जो है वो बेस्ट है, ऊप हर चीज़ है, सो ऊप इज नॉट गोइंग टू डाई, इट हैज़ बिन प्रूवन इट वर्क्स, तो द IT इंडस्ट्री रिलाई ऑन इट, ऊप इज़ नॉट गोइंग टू फिनिश। ये बात क्लियर कट है। इतनी लैंग्वेजेस ना, 10 टॉप 10 लैंग्वेजेस जो हैं उनमें से 8 ऊप के ऊपर बेस करती हैं आजकल की जो, लेकिन नेक्स्ट अपकमिंग जो लैंग्वेजेस होंगी ऊप प्लस और कोई चीज़ होगी। और यही आपका क्वेश्चन था कि आपसे जो सवाल पूछा गया था उसमें यही सवाल था कि जी क्या वो ऐसे हाइड्रोजनस सिस्टम को सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो इसका मतलब कुछ यही है कि नो, क्योंकि हाइड्रोजनस में आपको 2 चीज़ें चाहिए, ऊ प्लस समथिंग एल्स। तो ऊ प्लस समथिंग के लिए हमें मल्टी पैराडिग्म चाहिए। तो आई होप सो कि आप इसको सही तरह स्टडी कर लेंगे और ये आपके सामने इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बैठ के अपने वर्ड्स में लिख लें। नहीं तो स्टैक ओवरफ्लो और हर चीज़ आपके सामने थी जहाँ से मैंने उठाया, आपको बता दिया, आप क्यूरी लगाएं अल्टरनेट्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आपको ये मिल जाएगा स्टैक ओवरफ्लो पे और वहाँ से आप जाके इस पैराग्राफ को देख लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाजमी सब्सक्राइब करना है, रेड बटन पे क्लिक कर दें आपको आंसर अगर सही लगे।